जहां एक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया, तो वहीं बाराबंकी में भी इसका माहौल देखने को मिला। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता व आम किसानों ने इस पर आम सहमति दी। कुछ लोगों ने इसको किसान विरोधी बताया, तो कुछ लोगों ने इसे किसान के हित में और आम लोगों के हित में बताया। आगे क्या बताया, आप भी सुने। ये जो बजट हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुखिया कह लीजिए और ये भी कह लीजिए कि एक बाप के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज तक कभी ये नहीं देखा। उन्होंने जब भी कोई बात की है तो 1,24,00,000 लोगों की बात की है और उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ मैं सबका काम करूंगा, और वो कर रहे हैं। आज तक 10 साल की गवर्नमेंट में उन्होंने जो भी बजट पास किए वो जनता के हित में रहे। जनता के हित में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा, न गरीब को छोड़ा, ना बुनकरों को छोड़ा। यानी मतलब इतना लाभ दिया, जो बेचारे आज जो छत जिनके नहीं थी, उन 10 सालों में जो भी बजट उन्होंने पास किए हैं उसमें गरीबों को साथ में ही रखा है और सबसे ज़्यादा दिया है। इस बजट में भी वो गरीबों को इतना देने जा रहे हैं जिनका, जैसे कि एक बाप एक बेटे की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन मैं करता हूं। और मैं ये जरूर देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 24 में पुनः तिबारा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को बनाइए। और उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनका भी बजट आने वाला है, वो भी गरीबों को बहुत सौगातें देंगे। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका साथ, सबका विसाथ, सबका प्रयास करते हुए काम कर रहे हैं। उनमें कोई जात पात नहीं देखी है। उन्होंने अगर मुसलमानों को भी दिया है, हिंदुओं को भी दिया है, यानी किसी को अपने साथ में सबको जोड़ के सबका विकास का काम किया है और करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि ये बजट जो है वो मोदी सरकार की दूरदृष्टि के प्रतीक है। इस बजट से ये भी पूरी तरह से मतलब कंफर्म हो गया है कि ये बजट जो है विकसित भारत के मार्ग को प्रस्तुत करेगा और देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। देश के किसानों का भी ध्यान पूरा रखा गया है। देश की आय बढ़ाने के लिए पर्यटक का भी इसमें महत्वपूर्ण वो दिया गया है और इससे हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे और जुड़ेंगे। और गांव गरीब किसान को पूरी तरह से ध्यान में रख के ये बजट मोदी जी ने जो पेश किया है ये स्वागत योग्य है। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज जो बजट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लेकर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, जो बहन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और बताया कि गरीब, महिला, अन्नदाता, युवा के लिए हमने बहुत कुछ इस बजट में लाए हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इन्होंने बताया कि 2014 से लगाकर 10 साल होने वाले हैं, अब 2024 में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम इन्होंने बताया कि हमने किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों की, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने गरीबी से लोगों को बाहर निकालने का काम किया है। जैसे ये कहते हैं युवा, मैं बताना चाहता हूं कि युवाओं को ये क्या रोजगार दे रहे हैं। हमें वो तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकल रही जिसमें ये रोजगार दे रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने बताया गरीब को हम आवास दे रहे हैं। क्या इन्होंने
1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो ये आवास कहते हैं, क्या इन्होंने सच में ज़मीन पर दिए हैं? मुझे नहीं लगता इन्होंने आवास गरीबों को इस तरह से दिए हैं जो ये बयानबाजी करते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, जैसे ये बता रहे हैं अन्नदाता, तो अन्नदाता के बारे में मैंने अभी एक इन लोगों के बारे में भी बताया था, अन्नदाता के बारे में, कि इन्होंने जैसे यूरिया के दाम को बढ़ा दिया। यूरिया की बोरी को इन्होंने 40 किलो कर दिया और दाम जो है 266 रुपये ही है। तो भाई आप जब उसका वजन कम कर रहे हैं तो उसको रेट भी कम करने का काम करें। तो इन्होंने अन्नदाता के लिए भी कोई काम नहीं किया, जो किसान हमारे अन्नदाता भाई होते हैं। उसके बाद जो बता रहे हैं लखपति बहना हमारी स्कीम, तो हमको बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी बहनों को इन्होंने लखपति कर दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर इनका जो ये बजट आया है ये गरीबों के ऊपर एक बोझ है। जो हमारी गरीब जनता है उसके ऊपर इन्होंने एक बोझ लादने का काम किया है। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई व बेटा विकास श्रीवास्तव, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रामनगर 267, जिला अध्यक्ष AIMIM पार्टी बाराबंकी। आज जो ये बजट पास हुआ इसके बारे में क्या कहना है? बजट के विषय में कहना ये है कि किसानों के साथ छलावा किया गया और सारे किसान सोच रहे थे कि सम्मान निधि में बढ़ोतरी होगी और आस लगाए बैठे थे कि सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी होगी। 16वीं किस्त 4,000 रुपये के आसपास आएगी और इसी तरह मतलब उसमें भी हुआ। यूरिया की बोरी में पहले 50 किलो की थी तो 45 किलो की कर दी गई, उसके बाद अब 40 किलो की कर दी गई। रेट वही है। जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट पहले 2 रुपये का था, 5 रुपये का हो गया और बिस्कुट की संख्या भी घट गई 1-2 पीस। ये मतलब एक प्रकार से महंगाई है, महंगाई के साथ जीना पड़ रहा किसानों को। क्या लेकिन भाई क्या कहा जाए इसके विषय में, सरकार है उनकी। संसद में आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें अन्नदाता पर फोकस किया गया है, लेकिन वो डिजिटल तरीके से फोकस किया गया है। अन्नदाता की कमर वैसे टूटी हुई है। यूरिया जो हम लोग खेत में डालते हैं उसमें 10 किलो कम कर दी गई है, सल्फर युक्त किया गया है। बजट बताया जाता है कि अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता का उसमें कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी विकास नज़र नहीं आ रहा। प्रति व्यक्ति की बढ़ोतरी हुई है, इस पर क्या कहना है? हाँ, उनका कहना है कि 60% 50% बढ़ोतरी जो हुई है, लेकिन बढ़ोतरी उस हिसाब से होती है जो दिखाई दे, ज़मीन पर आए, लेकिन ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। बढ़ोतरी कैसी बढ़ोतरी हुई, इनका डिजिटल तरीका है, क्या तरीका है, ये सब लोग जान रहे हैं। बढ़ोतरी कोई प्रकार की दिख नहीं रही ज़मीन पर। बजट के अनुसार 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस पर क्या कहना है? 47 में साहब बहुत दूर है। आज का देखा जाए, हम आज की बात करें, 47 तो बहुत दूर है। 47 क्या हम कहते हैं कि आने वाले समय में और बड़ा विकास होगा, तो वो तो भविष्य है। भविष्य की बात क्या बताई जाए। क्या इस बजट में आम किसान के लिए कोई कार्रवाई हुई है? आम किसान के लिए क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है आम किसान के लिए। आम किसान वैसे परेशान है, यहाँ किसान इतना परेशान है कि दिन रात अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। अन्नदाता तो वैसे परेशान है जानवरों से। जय हिंद साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का आखिरी बजट पेश किया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 साल में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। आप सभी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश को 10 वर्ष नहीं लगभग 25-30 वर्ष पीछे धकेलने का काम किया है। आज की डेट में रोजी रोजगार बिल्कुल ठप हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और व्यापार किस स्थिति में पहुंच गया है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने जो वादा किया है कि हम युवाओं को ध्यान में रखेंगे, नारी शक्ति को ध्यान में रखेंगे, किसानों की जो आय है उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। इन्होंने 10 साल की सरकार में लगभग 20 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। नारी शक्ति की तो बात ही मत करिए।
एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं लखनऊ में कि 12 बजे रात को स्कूटी लेकर कोई भी महिला गहने लाद कर रोड पे निकल जाए कुछ नहीं हो सकता है, मगर आप सुबह सुबह पेपर उठा के देखेंगे तो अकेले उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे मामले आएंगे जिसमें नारियों का बलात्कार और उनके साथ दुर्व्यवहार होता आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ ठगने का काम करती है। जिस प्रकार इन्होंने 10 साल में युवाओं को, किसानों को, नारियों को, सभी को परेशान और ठगने का काम किया है, उसी प्रकार ये 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतने के बाद उसी तरीके से परेशान करने का काम करेंगे। तो ये फैसला आप लोगों के हाथ में है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है या इंडिया गठबंधन को जिताकर इंडिया को मजबूत करना है। धन्यवाद।